पेन में डिलीट। हाँ तो कैसे हो बच्चों आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, अपने घर पे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग को बताना चाहता हूँ कि जो मेरा पहला चैनल था जिस पे शायद 72 के आसपास सब्सक्राइबर थे, 72 के आसपास सब्सक्राइबर थे, वो किसी कारण से अब बैंड हो चुका है। तो ये मेरा नया चैनल है, तो सपोर्ट दिखाइएगा। तो बिना वक्त गवाए हम जैव प्रक्रम पिछले अध्याय में पढ़ा चुके हैं, तो ये दूसरा जैव प्रक्रम के मानव डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना घबराए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग मानव पाचन तंत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। आखिर पाचन कहते हैं किसे? ये आप लोग बनता है ना कि पाचन किसे कहते हैं। देखिए, पाचन जटिल पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जटिल पदार्थ जैसे आप खाए अमरूद खाएं, वो तो ऐसे नहीं जाएगा, अमरूद को निगलिएगा तो उसके दांत जो रहता है ना, रदनक, कृंतक, चवर्णक, उसी की वजह से चिबाते हैं और इंजाइमों की सहायता से जटिल पदार्थों को इंजाइम जो आप लोग के जो इंजाइम पाया जाता है ना, मुंह में इंजाइम पाया जाता है, टाइलिन हो गया, यही सब टाइलिन, म्यूकस, लाइसोजाइम, ये सब जो इंजाइम है इसी सहायता से हमारे अंदर जाता है, ये भोजन आहार नाल में जाता है। अब देखिए, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। यह क्रिया फिजिशियल एवं केमिकल दोनों होता है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना होता है। जैसे आप कोई चीज़ खाए तो आपका मुख्य कार्य क्या रहेगा? खाना थोड़ी रहेगा। आपके जो कोशिका, आप जब कोई काम करते हैं तो हमारी कोशिका टूट फूट जाती है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हमारी कोशिका टूट फूट जाती है, तब हमें क्रिकेट खेल के आते हैं तो हमें भूख लगता है। काहे लगता है? ताकि हमारी कोशिका टूट गई है, इसलिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होता है। ये लिख लीजिएगा आप लोग, आप लास्ट में वीडियो के नोट्स दे देंगे। हम लोग जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपलोड करने में MB ज़्यादा हो जाता है, 1.5 GB देता है, तो क्या कर सकते हैं। देखिए, लिख लीजिए इसको। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। यह क्रिया फिजिशियल एवं केमिकल दोनों होता है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना होता है, बस। अब देखिए, ये आहार नाल है ना, ये आहार नाल, इसकी लंबाई होती है 32 फीट, 9 से 10 मीटर होती है इसकी लंबाई। कोई ऐसे नॉलेज रखना चाहिए आदमी को, आप आगे चलकर इसके बारे में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मानव पाचन तंत्र के बारे में। इसकी लंबाई होती है 32 फीट। आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा है। मुख गुहा, यहाँ इसको बोला जाता है मुख गुहा, समझिए। उसके बाद देखिए, अमाशय के बारे में हम जानते हैं। अमाशय में 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अमाशय में न भोजन 4 घंटों तक रहता है, समझ में। अमाशय में जो यहाँ से आया, यहाँ से बीच में रहता है, रसांगोलों द्वारा जो प्रोटीन वाला खाएं उसको खींच लेता है पहले शरीर में। उसमें देखिए, हम तीनों भाग को जल्दी से नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे, 3 मिनट का हो गया वीडियो। तो देखिए, कार्डियक का कार्य होता है, यह अमाशय का ऊपरी भाग है, आपको पता है। जब हम भूखा रहते हैं, कार्डियक यह अमाशय का ऊपरी भाग है। इसमें HCl होता है जो कीटाणुनाशी होता है। जैसे आप खैनी खाएं, मतलब आपके दोस्त जो किसान लोग रहता है, आप नहीं खाएं, हालांकि खाना नहीं चाहिए। अब किसान लोग मान लिया जाए खैनी खाता है, उसका जो दोस्त रहेगा उसके हाथ में तो जीवाणु रहेगा। मान लिया जाए, माने वाला बात है भाई, दिया आपको, उसके हाथ में था मान लिया जाए कीटाणु जीवाणु, तो आपके मुंह में तो जाएगा वो। तो यही कार्डियक में ने ऊपरी भाग में HCl पाया जाता है। यहाँ पे HCl जो कीटाणुनाशी होता है, हालांकि वो असर कर जाएगा, शरीर पर असर करेगा। कीटाणु खाए आप तो कोशिका को प्रभावित करेगा ही, कीटाणुनाशी होता है। फंडिक का कार्य देखिए, बिचला, इसमें कीटाणुनमा रुचि होती है। जब हम भूखा रहते हैं तो ये चुभता है एवं भोजन को रोक कर रखता है। अब समझिए, ये है फंडिक बीच में। देखिएगा आप, अगर एक दिन भूखा रहेंगे, उपवास रखेंगे, रोज़ा रखेंगे, तो एक दिन आप बिना खाए पिए आप बैठिएगा ना, तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा। बैठिएगा तो इसमें कीटाणुनमा ऐसे रुचि रहता है, यहाँ ये कीटाणुनमा रुचि है, ये चुभ जाता है आपके पेट में। ये भोजन को रोक कर रखता है। यहाँ भोजन नहीं रुकता, हालांकि ये अमाशय ही है, लेकिन भोजन रुकता है, यहाँ रुकता है, यहाँ।
अब देखिए ऐसी पाइलोरी का कार्य, इसमें जठर ग्रंथि होती है जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस 2 रसों से मिलकर बना होता है। हालांकि आप समझे नहीं होंगे, देखिए रेनिन जठर रस ही है। रेनिन दूध से दही, आप पिए दूध लेकिन यहाँ के बनेगा वो दही, क्योंकि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो उसी वजह से इसमें दूध फट जाता है, दही बन जाता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, यही पूरे शरीर में आपके प्रोटीन का जो जहाँ ज़रूरत है ताकत, वहीं पे प्रोटीन का ज़रूरत है। अब देखिए भोजन के बारे में। भोजन यहाँ से पार होगा तो छोटी आंत में आएगा। देखिए छोटी आंत में क्या होता है, बोल्स। पहले आप फिर से यहाँ जाइए, बोल्स। अगर आपके यहाँ पे मुंह में रहेगा ना खाना तो इसको बोला जाएगा बोल्स। जैसे आप मान लिया जाए चॉकलेट खाएं, चॉकलेट में कंकड़ निकल गया तो उसको फिर से निकाल के कोई रहता टेढ़ा आदमी उसे खा लेता है, लेकिन बोल्स उसको बोला जाएगा। देखिए काइम, अमाशय में जब भोजन पहुंच जाता है उसको काइम बोला जाता है। वो सिर्फ एक के बार जो उल्टी करता है ना आदमी, यहीं से वापस आ सकता है, उसके बाद जाएगा तो वो वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका पाचन हो जाता है, उसके बाद नहीं आएगा, यहीं से होगा। उसके बाद देखिए कहाँ थे हम लोग, भुला गया। हाँ यहाँ थे। तो यहाँ पे जब यहाँ से आएगा छोटी आंत में तो ये होगा। जब छोटी आंत में आएगा, जब यहाँ अमाशय में रहेगा तो उसको बोला जाएगा काइम। फिर जब छोटी आंत में जाएगा उसको बोला जाएगा लैटिंग। ऐसे देहाती भाषा में लैटरिंग बोला जाता है उससे, पॉटी। उसके बाद छोटी आंत में, हालांकि आप बायोलॉजी में आ गए हैं तो लाड शर्म को त्याग दीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे बिलरुबिन, देखिए बिलरुबिन के कारण लैटरी का रंग पीला होता है। समझ में आया अब आप लोग को बिलरुबिन के बारे में? बिलरुबिन के कारण लैटरिन का रंग पीला होता है, और इसमें जब छोटी आंत में आ जाता है तो वो वापस मानव इसमें मुख गुहा के बाहर नहीं निकलेगा बिना ऑपरेशन के जरिए। अगर आप कुछ अड़बड़ खाएं, कुछ फंस उस गया तो हो सकता है। ऐसे काइम जहाँ थे अभी आप लोग वो सब ने पढ़िए, 10-12 में पढ़िएगा आप लोग, मतलब 11-12 में। काइम इसको बोला जाता है। जब छोटी आंत में जाता है उसको काइम बोला जाता है। बिलरुबिन के कारण ही लैटरिन का रंग पीला होता है, वह लैटरिन के जरिए ही से निकल जाता है। तो दोस्तों आप पाचन तंत्र के बारे में समझ गए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग सपोर्ट दिखाइए ताकि आगे कुछ कर सकें हम। देखिए नोट्स ले लीजिए आप लोग। दोस्तों अगर मेरी ज़ुबान से कुछ गलत सलत निकल गया होगा तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।